सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में लगने वाले झुलसा के बारे में। किसान साथियों, यह झुलसा जो कि हर साल अपनी आलू की फसल में प्रभाव दिखाता है और काफ़ी मात्रा में हमारे किसान भाइयों को नुकसान करता है। किसान साथियों, झुलसा आलू की फसल में यह दो प्रकार का होता है। एक है अगेती झुलसा या कहते हैं अर्ली ब्लाइट। दूसरा है पछेती झुलसा, उसे कहते हैं लेट ब्लाइट। किसान साथियों, जो अगेती झुलसा है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक के द्वारा होता है और जो पछेती झुलसा है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस कवक के द्वारा होता है। किसान साथियों, इस समय दिसंबर का लास्ट का समय चल रहा है और इस समय जो समय चल रहा है वो पछेती झुलसा का है। पछेती झुलसा का जो समय होता है वो दिसंबर के लास्ट से जनवरी में इसका प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है। किसान साथियों, इसकी अगर कंडीशन की बात की जाए तो जब आपका वातावरण का तापमान 10 से 20 डिग्री के बीच में होता है और आर्द्रता की बात की जाए तो 85 से 90% आर्द्रता वायुमंडल में जब हो जाए और किसान साथियों 5 से 6 दिन धूप नहीं निकलेगी और कोहरा रहेगा और ठंड बनी रहेगी तो और बूंदाबांदी की भी संभावना बन जाती है। तो किसान साथियों, आप समझिए कि उस समय हमारे आलू की फसल में झुलसा लगने की पूरी पूरी संभावना किसान साथियों बन चुकी है। जब इस तरह की कंडीशन बन जाए, 5 से 6 दिन धूप ना निकले और आर्द्रता बढ़ जाए, तापमान 15 से 20 के आसपास हो जाए तो किसान साथियों समझिए कि निश्चित रूप से आपकी आलू की फसल में झुलसा का प्रकोप होने वाला है। किसान साथी अक्सर ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगेती झुलसा और पछेती झुलसा में कैसे हम अंतर पहचानें। बहुत से किसान साथी लाल, पीला, नीला या जला सा दिखाई दे और तुरंत उसको समझ लेते हैं कि हमारी आलू की फसल में झुलसा लग गया है और सही से किसान साथी उसका निरीक्षण नहीं करते हैं और उसमें गलत दवा का किसान साथी प्रयोग कर देते हैं। किसान साथियों, अगर अगेती झुलसा की बात की जाए तो अगेती झुलसा में जब आप आलू की पत्तियों में देखेंगे कि उसमें चक्राकार, गोलाकार रेखाएं गोल गोल रूप में धारियां बनी हुई हैं, वो जली सी प्रतीत हो रही है, वो सूख गई है पत्ती, तो हम उसको देखकर पहचान लेंगे कि यह अगेती झुलसा है। चक्राकार गोल गोल रूप में धारियों के रूप में आपको आकृति दिखाई देगी, तो वो लक्षण होते हैं किसान साथियों अगेती झुलसा के। किसान साथियों, पछेती झुलसा की बात की जाए तो पत्ती के नीचे आप देखेंगे कि गीली सी या हल्का नीला या रुई जैसी संरचना और गली हुई या जली हुई सी संरचना उसमें आपको दिखाई देगी, तो वो लक्षण होते हैं किसान साथियों पछेती झुलसा के। साथियों, दवा की बात की जाए तो हमको किसी अच्छे कवकनाशी का इसमें छिड़काव करना चाहिए। किसान साथियों, दवाओं की बात की जाए तो किसान साथियों आपकी आलू की फसल में थोड़ा सा लक्षण दिखाई दे रहा है और प्रिकॉशन के लिए आप किसान साथी मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक कवकनाशी है। मैंकोजेब की 2 से 2.5 kg मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिला के किसान साथी छिड़काव कर सकते हैं। ये मात्रा प्रति हेक्टेयर में है। आपका खेत कम ज़्यादा है, उसके हिसाब से कम किसान साथी कर सकते हैं। अगर मैंकोजेब नहीं है तो किसान साथी प्रोपिनेब ले लें। उसकी 2 से 2.5 kg मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिला के किसान साथी छिड़काव कर सकते हैं। इन दोनों में से किसान साथी एक दवा का इस्तेमाल करें। अगर आपकी फसल में झुलसा रोग काफ़ी मात्रा में लग चुका है और संभावना बन रही है कि आगामी समय में काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, तो किसान साथी इन फंगीसाइडों में से किसी एक का किसान साथी इस्तेमाल कर लें। एजॉक्सी स्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% की किसान साथी 1 लीटर मात्रा को किसान साथी छिड़काव करें। और दूसरी दवा है डाईमेथोमॉर्फ 1 kg प्लस मैंकोजेब की 2 kg मात्रा को किसान साथी 1000 लीटर में पानी में घोल के किसान साथी छिड़काव करें और तुरंत ही इसका प्रभाव आपकी फसल में देखने को मिलेगा। किसान साथी इन दोनों में से किसी एक दवा का किसान साथी छिड़काव करें जब आपकी फसल में रोग लग चुका है। तो किसान साथियों, इस तरह अपनी आलू की फसल को हम झुलसा से बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन हम आलू की फसल में ले सकते हैं। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
नमस्कार।